चंपारण की धरती, निरहा आंदोलन याद करिए। महात्मा गांधी जब आए थे यहाँ पर निरहा किसानों के पीड़ा को खिलाफ लड़ने के लिए, तो किसी को नहीं मालूम था कि इससे ब्रिटिश हुकूमत सत्ता उखड़ जाएगी और देश से अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। फिर पुनः चंपारण की धरती पर जो बिहार की सरकार और देश की सरकार ने किसानों की जमीन छीनने का जो षड्यंत्र किया है, यह आंदोलन देश स्तर पे जाएगा। क्या आपने कभी राजद सांसद सुधाकर सिंह को हल जोतते हुए देखा है? नहीं ना। आपने अक्सर ही उनको विवादित बयान, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना और लोगों के हक के लिए लड़ते हुए देखा होगा। लेकिन आज आपको मोतिहारी की तस्वीरें दिखा रहे, जहां पर सुधाकर सिंह ने ट्रैक्टर चलाकर के जुताई की और सभी को हैरान कर दिया। आपको हम वो तस्वीरें दिखा रहे जब सुधाकर सिंह ट्रैक्टर चलाते हुए खेत में नजर आ रहे थे। बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले में किसानों के हक के लिए एक विशाल किसान महासभा का आयोजन किया गया था और इस सभा में राष्ट्रीय जनता दल राजद के सांसद सुधाकर सिंह ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए किसानों और ग्रामीणों के साथ मिलकर के जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन को एक नया मोड़ देते हुए सांसद सुधाकर सिंह ने खुद ट्रैक्टर की सीट संभाली और प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की गई विवादित जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर के जुताई भी कर दी। सांसद ने साफ शब्दों में कहा, सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए किसान की जमीन वापस करने का उन्होंने आह्वान किया है। ये पूरा विवाद मोतिहारी में जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित वाटर पार्क के निर्माण को लेकर के किसान महासभा के बाद सांसद सुधाकर सिंह के कड़े तेवर देखे उनके समर्थक और स्थानीय ग्रामीण उग्र हो गए। आंदोलनकारियों ने वाटर पार्क निर्माण स्थल पर पहुंच करके वहां पर काम कर रहे ठेकेदार और मजदूरों को खदेड़ दिया और इस दौरान वहां मौजूद निर्माण सामग्री और सामानों के साथ तोड़फोड़ भी की गई, जिससे मौके पर भारी हंगामा खड़ा हो गया। ग्रामीण किसी भी कीमत पर अपनी जमीन पर वाटर पार्क बनाने देने के मूड में नहीं है। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि जिस जमीन पर वाटर पार्क का निर्माण किया जा रहा है वो उनकी पुश्तैनी जमीन है और इस जमीन पर पिछले 60 से 70 वर्ष से उनका कब्जा रहा है और उनके पास इससे जुड़े सभी वैध कागजात भी मौजूद है। किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनकी जमाबंदी को अवैध रूप से रद्द कर दिया और उनसे उनकी जमीन छीन ली। किसानों का कहना है कि उनकी जीविका इसी जमीन से चलती है, इसलिए प्रशासन का ये कदम पूरी तरीके से नाजायज है। प्रदर्शन के दौरान राजद सांसद सुधाकर सिंह ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश सरकार और जिला प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि किसानों की पुश्तैनी जमीन को छीन करके कॉरपोरेट या मनोरंजन के साधनों के लिए देना सरासर गलत है। सांसद ने सरकार को सुझाव और चेतावनी देते हुए कहा है कि वे तुरंत इस फैसले को बदले और किसानों की जमीन को वापस उनके नाम करें। किसानों ने भी सांसद के सुर में सुर मिलाते हुए साफ किया कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता उनका ये आंदोलन और उग्र रूप लेता रहेगा। तो देखा आपने कि कैसे किसान भी काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीन पर वाटर पार्क बनाया जा रहा है और ऐसे में देखिए सुधाकर सिंह वहां पर पहुंचते और वो भी उनके साथ मिल जाता है और उनका कहना है कि सरकार ये जो कुछ भी कर रही है वो गलत है। क्या कुछ कह रहे हैं राजद सांसद सुधाकर सिंह, पहले आप उनके दिए गए बयानों को सुनिए। अंग्रेजों के जमाने से है, ये तो बिहार की सरकार 47 में बनी है। हमको उस जमाने में भी किसानों के हाथ में था जमीन, जमाबंदी रद्द करने का अधिकार नहीं है ना। बहुत साफ कानून लिखा है कि 60 साल पुरानी कोई भी अगर हमारा दखल है उसकी जमाबंदी नहीं तोड़ी जा सकती, ये कानून में लिखा है। ये बड़ा रूप लेगा। ये चंपारण की धरती, निरहा आंदोलन याद करिए। महात्मा गांधी जब आए थे यहाँ पर निरहा किसानों के पीड़ा को खिलाफ लड़ने के लिए, तो किसी को नहीं मालूम था कि इससे ब्रिटिश हुकूमत सत्ता उखड़ जाएगी और देश से अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। फिर पुनः चंपारण की धरती पर जो बिहार की सरकार और देश की सरकार ने किसानों की जमीन छीनने का जो षड्यंत्र किया है, यह आंदोलन देश स्तर पे जाएगा। आप इसलिए जुताई कर रहे हैं, आप ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। हाँ, विरोध जताना ही है। एक संदेश है कि हमारी जमीन है, किसानों की जमीन है। कानून जो लाया गया भूमि अधिग्रहण को लेकर नया कानून जो लाया गया। तो देखा आपने कि सीधा सुधाकर सिंह ने सरकार को भी चेतावनी दे दी और कहा है कि उन्होंने जो ये फैसला लिया है ये बिल्कुल गलत है और इस फैसले को वापस ले, क्योंकि ये जो किसान है इनकी इसी जमीन से जो है रोजी रोटी चलती है और ऐसे में आप अगर इसे छीन लेंगे तो वो लोग खाएंगे क्या। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ पॉइंट नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।